चलो बड़ी हम लोग खुशफहमी है तुम्हें। जी सर। यस, तो वी वर ऑन द हाँ, सब कुछ पॉइंट, पता है। वी वर ऑन द पॉइंट ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक, उससे पहले हम लोग को आई में इमेज बनती कैसे है ये देखना पड़ेगा। याद रखिएगा, नेचर हैज गिफ्टेड अस अ कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आईज, पहले से ही, बचपन से ही। ठीक है, तो ये जो लाइट रेज हैं, जो कि चीजें हमें जो नजर आती हैं वो ऐसे आती हैं कि लाइट रेज इस हमारे आंख के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है इस पे पड़ती है, और कॉन्वेक्स लेंस इनको कन्वर्ज कर देता है रेटिना पे। आप दोनों लोग बायो के हो या कंप्यूटर के हो, ये बताओ। कंप्यूटर। दोनों कंप्यूटर के हो? यस सर। इसका मतलब मैं कोई गलती कर सकता हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ोगे नहीं। दैट्स गुड। मजा आ गया। तो प्लीज देखिएगा, हमारी आई में जो सेंसेशन ऑफ लाइट है वो कैसे क्रिएट होती है, वो क्रिएट होती है रेटिना पे। रेटिना इज द पॉइंट जहां पे जाके लाइट पड़ती है तो इमेज बनती है। ठीक, अब लाइट रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज हिट करके हमारी आंख तक पहुंचती है तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उनको कन्वर्ज करता है रेटिना पे। एक हेल्दी आई वो आई होती है जिसमें रेटिना पे जाके क्लियर इमेज बनती है। सही, जिसको हम कहते हैं कि भाई क्लियर इमेज है। हाँ क्लियर इमेज। तुमने कभी ब्लर इमेज देखी है? हाँ, वो नींद चुटके वाली। नींद से उठ के वाली हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, थोड़ी देर में वो इमेज क्लियर हो जाती है। सिमिलरली अगर आप किसी किसी के ग्लासेस पहन लेते हो तो भी आपको ब्लर दिखने लग जाता है। तो अगर आपको मालूम करना है कि क्लियर इमेज कैसी होती है तो उसके लिए आपको ब्लर इमेज इमेजिन करनी पड़ेगी कि कैसी होती है। ब्लर को इमेजिन करोगे, क्लियर का खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा इसका ऑपोजिट क्लियर। तो in short, a healthy eye have a clear image just because के रेटिना पे exactly लाइट रेज मीट कर जाती हैं। लेकिन जो आई डिफेक्टिव आई होती है, जैसे शॉर्ट साइटेड आई, मेरा बेटा शॉर्ट साइटेड आई मींस कि आप a person can see near objects clearly but far objects उसको ब्लर नजर आता है। वो बीमारी जिसमें आपको करीब का सही नजर आए और दूर का साफ नजर ना आए उसको कहते हैं शॉर्ट साइटेड। और उसका रीजन ये है कि लाइट रेज जो है वो बजाय रेटिना पे मीट करने के वो रेटिना से पहले मीट कर जाती है, विच इज अ प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, हमने इन लाइट रेज को मीट करवाना है वहां पीछे रेटिना पे। तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? दूसरा वाला, डाइवर्जिंग लेंस। हमने लाइट रे को डाइवर्ज करवाना है, जैसे ही थोड़ा सा डाइवर्ज करवाएंगे तो लाइट रे ऑटोमेटिकली पीछे यहाँ जाके मीट करेगी। अच्छा मतलब पहले कॉन्वेक्स लेंस हो रहा था फिर हमने कॉनकेव बना दिया। नहीं 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 नहीं, कॉन्वेक्स लेंस तो हमारी आंख में अल्लाह ने फिट करके दिया ना, उसको तो हम चेंज नहीं कर रहे। किसी वजह से वो कॉन्वेक्स लेंस इमेज सही नहीं दे रहा हमें। अच्छा, लाइट रे बजाय रेटिना पे एग्जैक्टली रेटिना पे मीट करने के बजाय लाइट रे पहले मीट कर रही है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को मैंने पीछे लेके जाना है, तो क्या करूं सर? आप आगे एक लेंस यूज करें। यहाँ पे हमारी आंख से पहले ग्लासेस, जो चश्मा है, वो चश्मा बेसिकली एक लेंस होता है। वो लेंस क्या करता है? वो लेंस लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज करवा देता है। जब लाइट रे थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती है तो अब हमारा लेंस उसको प्रॉपर रेटिना पे फोकस करवाएगा। सही है। तो हमें पता है, तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर वन, व्हाट इज शॉर्ट साइटेड आई? इन शॉर्ट साइटेड आई the light ray converges before the retina. शॉर्ट साइटेड आई में क्या होगा? लाइट रे रेटिना से पहले कन्वर्ज करती है। और अब इसको प्रॉपर करने के लिए यानी रेटिना तक लाने के लिए आपको कौन से लेंस की जरूरत है? हाउ टू रिमूव दिस डिफेक्ट? इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए आपको कॉनकेव लेंस की जरूरत है, डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत है। सिमिलरली यही इफेक्ट यूज होगा लॉन्ग साइटेड आई में। अब ये इसका ऑपोजिट है। शॉर्ट साइटेड में
लाइट रे रेटिना से पहले मीट करती है, लॉन्ग साइटेड में लाइट रे रेटिना के बाद मीट कर रही है। सही। अब इस लाइट रे, इस पॉइंट को हमने करीब लाना है, यानी लाइट रे को हमने रेटिना पे मर्ज करवाना है, कन्वर्ज करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। फर्दर एक और कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, नेचर ने तो हमें दिया हुआ ही है, लेकिन हम एक और ये जो थर्ड वाली है ना, लॉन्ग साइटेड आई। लॉन्ग साइडेड कौन सी वाली है? अभी आप क्या बोल रहे हैं, वापस बोलिए। मैं बता रहा हूँ है ये देखो। मैंने कहा कि लॉन्ग साइटेड आई, जो डिफेक्टेड आई है वो ये वाली है, ये रही। सही सही। इसमें लाइट रे पीछे, ये देखो यहाँ जाके मीट कर रही है रेटिना, तो ये है रेटिना। तो ये तो पहले कहाँ मीट मैं कर रही थी? पहले कहाँ मीट कर रही थी? हेल्दी आई में ये डायग्राम रेटिना पे मीट करनी चाहिए, ये देखो लाइट रे एग्जैक्टली कहाँ मीट करनी चाहिए, रेटिना पे, लेकिन सही। इस डायग्राम में ये लाइट रे रेटिना के पीछे मीट कर रही है, आफ्टर रेटिना मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। सही। तो अब हमने क्या करना है, इस मीटिंग पॉइंट को रेटिना पे लाना है, करीब लेकर आना है। करीब लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अच्छा, ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट होता है, ये मसला होता है एज के साथ। जो बड़े बूढ़े हैं उनकी करीब की नजर कमजोर हो जाती है, उन्हें करीब की चीजें सही नजर नहीं आती और दूर की चीजें सही नजर आती है। अक्सर आपने देखा होगा बड़े बूढ़े जब कोई राइटिंग पढ़ रहे होते हैं तो उसको दूर करके पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अब नजर आ, कभी कभी नोट किया है जी। तो वो जो दूर की नजर कमजोर होती है, दैट इज लॉन्ग साइटेड आई। और उसको रिमूवल कैसे होगा, आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे ताकि लाइट रे कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज हो जाए तो वो यहाँ रेटिना पे आके मीट करे एग्जैक्टली। ठीक है। सो दिस इज डिफेक्ट्स ऑफ आई। हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो प्रॉब्लम में नहीं आने का कि क्या होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन का एक ही क्वेश्चन आता है, क्या कि जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। दिस सीरीज ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये वो ही रेनबो वाला है ना? ये रेनबो वाला है। ये मैंने पढ़ा था। गुड। और स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स यूज होते हैं विब ग्योर के नाम से, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें सिर्फ एक बात समझने वाली है, बाकी सब हो जाएगा। वो ये कि जो सबसे नीचे कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है हाँ, ये ऊपर जा रही होती है और ऊपर जाता है ना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। अब याद रखो, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम बेंड होगा, ये भी याद रख लो। वेवलेंथ इज लेस, बेंडिंग विल बी मोर। wavelength is less, bending will be more, but if wavelength is more, bending will be less. अच्छा, ये एमसीक्यूज में आता है ज्यादातर और ये आपसे यही पूछते हैं खास तौर पे। ऑपोजिट करना ना। हाँ, वेवलेंथ का और बेंडिंग का ऑपोजिट है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन है। वो खास तौर पे आपसे एक ही चीज पूछते हैं कि कौन सा कलर के बाद आएगा, ये याद रख लो। तो ये आप जब याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे, तो सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस ऑपोजिट है, राइट। विब ग्योर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सन, सूरज जब राइज कर रहा होता है तो शुरू में रेड, फिर ऑरेंज और फिर व्हाइट हो जाता है। इसी तरह जब सन, देख लेना, जब सन सेट हो रहा होता है तो पहले ऑरेंज और फिर रेड होता है और फिर गायब हो जाता है। सही। क्यों 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 क्यों? सिंपल, क्योंकि सर स्पेक्ट्रम में रेड कलर सबसे पहले नजर आएगा, येलो सॉरी ऑरेंज उसके बाद, येलो उसके बाद, और फिर ये सारे कलर मिलके व्हाइट लाइट बना लेते हैं। इन शॉर्ट, आपको विब ग्योर याद रखना है और
वेवलेंथ याद रखनी है कि वायलेट कलर की वेवलेंथ कैसी है, और उसकी ये टोटल मतलब ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा इस टॉपिक पे। सही। सर तो मतलब इसमें क्या क्या याद करें? इसमें क्या क्या याद करें? इसमें याद ये करें, सबसे पहले याद करने की चीज कि डिस्पर्शन होता क्या है। डिस्पर्शन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट कलर्स। हाँ, व्हाइट लाइट, याद रखो डिस्पर्शन का इफेक्ट सिर्फ उस वक्त होगा जब यहाँ व्हाइट लाइट आएगी, क्योंकि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। अगर यहाँ कोई सिंगल कलर की लाइट आती है तो डिस्पर्शन पॉसिबल नहीं होगी। नहीं होगी। तो पॉइंट नंबर 1, विच लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्पर्शन? हमने White देखी है White light. व्हाइट लाइट इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, राइट हो गया। अब जी। व्हाइट लाइट जैसे ही यहां पहुंचती है तो अब देखो मीडियम चेंज हो गया, है ना। एयर से ग्लास में आ रही है लाइट। अब चूंकि एयर से ग्लास में आ रही है इसलिए हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। चूंकि वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए हर कलर की स्पीड डिफरेंट रेट से चेंज हो जाएगी। कोई ज्यादा स्लो होगा, कोई कम स्लो होगा। सही है। तो क्योंकि सारे कलर्स डिफरेंट रेट से स्लो होते हैं इसलिए वो सारे कलर्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं। जब कलर्स अलग हो गए तो अब आपका काम है उन अलग कलर्स का स्पेक्ट्रम याद रखना। और जो कि उल्टा है, सबसे ऊपर रेड कलर है, सबसे ऊपर रेड कलर है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे सबसे ज्यादा है एंड ज्यादा बेंडिंग है, लेस होगी। ठीक है। तो रेड टू वॉयलेट वेवलेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है। रेड टू वॉयलेट वेवलेंथ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बस ये याद रखो, ओके। ठीक है जी। भाई। ये था जी स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चंस। अब हम आ रहे हैं इसके P2 पे। फाइनली एक चीज रहेगी जो कि नोट्स में नहीं है, और वो चीज है इमेज फॉर्मेशन बाय दिस लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन हमने नहीं की, आती है एग्जाम में। अच्छा, हमें लेंस चाहिए होता है, लेंस के अलावा हमें क्या चाहिए होता है? फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर। एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। फोकस बनाने की यहाँ पे जरूरत, चलो बना लेते हैं। ये एक फोकस, ये एक फोकस। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है फोकस पे, अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। नहीं। सिंपल, इसमें हम ये देखेंगे कि इमेज कैसे बनेगी। देखो पहली लाइट रे जो कि प्रिंसिपल जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो सीधी सीधी चली जाएगी, ये लो चली गई। जी। जी। इस केस में दूसरी लाइट रे यहां आएगी, और यहां आने के बाद उसने करना है डेविएट। वो पहले वाला लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था, जो कि लाइट रे को फोकस से गुजारता था। ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, ये कॉन्केव लेंस है। तो ये लाइट रे को नीचे नहीं लाएगा। सुनो 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 सुनो, देखो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये वाली लाइट रे फोकस से होके नीचे आती है ना। जी। लेकिन ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव है, तो लाइट रे नीचे आने के बजाय ऊपर जाएगी ऐसे। अब सेकंड स्टेप दूसरा होगा ना। हाँ, स्टेप नंबर 2 जो है ना वो मतलब रूल 2 वाली लाइट रे चेंज होगी। अब सर इमेज कहाँ बनेगी? सर इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इमेज, इसकी इमेज अब जो कि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसकी इमेज फॉरवर्ड एक्सटेंशन से तो बनेगी नहीं। अब क्या करें? बैकवर्ड। सर इस लाइट रे को बैकवर्ड ले आए। अब जहां ये ग्रीन वाली लाइट रे को टच कर रही है यहां पे बनेगी इमेज, ये रही इमेज। ये ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है,
और ये येलो वाली इमेज है। अब बताओ इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये इमेज कैसी बनी? ये इमेज आई है बैकवर्ड एक्सटेंशन से। अच्छा, देखो दूसरी वाली कहाँ है? दूसरी लाइट रे हमने यही वाली यूज की है। ये जो ग्रीन वाली का बैकवर्ड है ये यूज किया, ग्रीन वाली यूज अच्छा, की। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है हाँ वो, जहाँ पे सही से। इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे इमेज बन गई। सही से। अब इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। सर इमेज छोटी है, छोटी को हम कहते हैं Diminished. डिमिनिश्ड। सर इमेज इरेक्ट है, मतलब सीधी है। Right. सर बस काफी है ये दो चीजें। सही है। इमेज इज डिमिनिश्ड कॉनकेव में एक ही केस होता है। यस कॉनकेव में यही एक इकलौता केस है बस। ठीक है सही। जी। 26वां कौन सा लेंस है ये। उन्होंने लेंस की शेप छुपा दी है, लेंस की शेप छुपा दी है। डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस है ये, कैसे पता चला निम्रा। मुझे डिस्पर्स हो रही है लाइट रेज। हाँ। निम्रा 26वां क्लियर हो गया बेटा। जी जी। ओके 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 26 क्लियर है। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हमें कुछ एमसीक्यू और मिल जाए एक दो तो फिर हम गायब हो जाएंगे। 33 Man is short-sighted. Which ray diagram shows what happens in his eye when he looks at a distant object? अच्छा, short-sighted है। शॉर्ट साइटेड वाली ना? फिर शॉर्ट C साइटेड होगा। की सी है, दोनों मीट कर रही होती है। वाह शॉर्ट साइटेड सी है, जबरदस्त। मतलब देखते ही बता देते हो, तेज हो गए हो। बिल्कुल सही, शॉर्ट साइटेड आई सी है, राइट। ओ वाओ बेटा इसको कर डाला तो लाइक जिंगल आला। An object of height. Focal length. मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये लड़की सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम लोगों ने मैग्निफिकेशन किया हुआ है। मैग्निफिकेशन पता है क्या होता है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चेक करो इमेज की सर हाइट फोकल लेंथ से कैसे निकालें? दादा फोकल लेंथ से थोड़ी निकालना है। नहीं, फोकल लेंथ दिया हुआ है ना। तो भले परेशान करने के लिए दिया हुआ है। देखो ये मत देखा करो दिया हुआ क्या है, ये देखा करो पूछा हुआ क्या है। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही, हाइट ऑफ इमेज क्या दी है? कितनी है चेक करो, इमेज कितनी बड़ी है। An object of height is 1.5 centimeter और focal length। ये हमें कैसे पता चलेगा इमेज कितने साइज की है, ये तो बताएं। ये उन्होंने डायग्राम ग्राफ पे बना के दी है तो परेशान तो ओ हो ही नहीं ना। हाँ। 1 2 हाँ 3 4 5 5 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। बॉक्सेस काउंट कर लो। हाँ, ओके। तीन है ना? इमेज बॉक्सेस तो के 15 बॉक्सेस हैं, ऑब्जेक्ट के कितने बॉक्सेस हैं। 3। सर 4 होगा। और कैसे होगा। सर इसलिए क्योंकि फोकल लेंथ इन्होंने दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बाबू होगा सेंटर से लेके फोकस तक, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया और फिर उसके बाद हम आगे 5 वो काउंट करते रहेंगे तो बाबू बाबू 6 सुनो, बनेंगी। बाबू सुनो। जी। 1 हाइट ऑफ सेंटीमीटर। इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यहाँ से यहाँ तक होती है। वर्टिकल डिस्टेंस हाइट होता है। हाँ तो ये 15 हमें बॉक्सेस है। ऑब्जेक्ट की इमेज दी हुई है, हमें ऑब्जेक्ट की तो लेंथ दी हुई है ना 1.5। ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। तो 3 होगी अगर ना? अगर ना भी दी हुई हो, अगर ना भी दी हुई हो तो आपने बॉक्सेस काउंट कर लिए।
इमेज कितने बॉक्सेस की है? हाँ, सही 15 है। बॉक्सेस की। ऑब्जेक्ट कितने हाँ तो बॉक्सेस का 5 है? बॉक्स का 7.5 तीन बॉक्सेस 1 का है। सेंटीमीटर 5 बॉक्स का है तो 3 सेंटीमीटर 1.5। है ना सर? यस। तो 3 अपॉन 1.5 2 आ रहा है ये। ये 3 क्यों हुआ? ये 3 इसलिए हुआ कि 15 बॉक्सेस हैं और 5 और बॉक्सेस ये 1 ग्राफ सेंटीमीटर के देखो बराबर है। अरीबा, ग्राफ के लेफ्ट पे हम्म। देखो 1 सेंटीमीटर में 5 बॉक्सेस हैं। 1 सेंटीमीटर और 5 बॉक्सेस हैं। अच्छा, तो हमने 15 डिवाइडेड बाय 5 करो 5 कर दिया, 3 आया। तो 3 आ गया। ओके ठीक है। जी। मैग्निफिकेशन का फार्मूला तुम लोग भूल गए थे। मैग्निफिकेशन का फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वर्टिकल लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वर्टिकल लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? जी और ठीक है ना? ठीक है ना? जी चलो चलो सर। चलो 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 चलो, ठीक है ना? तो फिर ठीक है ना? ये लो, अब टक्कर क्यों हो जाएगा ये तुम लोगों से। A lens is used to produce a image as shown in the scale diagram. What is the linear magnification of the object? स्केल से मेजर करना है। बिल्कुल स्केल से मेजर करनी है, दोनों की हाइट मेजर कर लो, डिवाइड करा दो। सही है, ये हो जाएगा। ये मेरा जो सड़ा हुआ स्केल है, लेट्स सी कि ये क्या करता है। ये आया जी आपका, मेरे पास आ रही है 4 सेंटीमीटर इमेज की हाइट आ रही है। मेरे पास ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर और मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है जी 1.5 सेंटीमीटर। एक मिनट, 1.5 सर तो ये हो गया 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। 2.6। तब वो पेपर का अलग मेजरमेंट होगी ना। हाँ हाँ, वो मसला नहीं है, मसला नहीं है। 4 सेंटीमीटर तो 4 अपॉन 1.5, 2.6 2.6 3 राउंड हो ऑफ करो जाएगा। तो 3। लैप पे। डन। यस सर। अब मेरे बच्चे जो है ना, वो मेरे ख्याल में नींद की गलियों में जा रहे हैं। हाँ जी, 41 नहीं 41 नहीं सर, हम 41। जा गए। The ray diagram shows two rays from a point on an object placed in front of a diverging lens. What are the properties of the image found? इमेज कहाँ बनेगी पहले तो ये आज बताओ। सर वो ये पीछे नहीं ना, बननी थी, तो ये रही, इंटरसेक्ट ये यहाँ जो पे हो रही जहाँ है। पे इंटरसेक्ट हो रही है वो हाँ, रियल और डॉटेड वर्चुअल। लाइन, डॉटेड लाइन हाँ, इंटरसेक्ट हो रही है। ये रही इमेज। वाओ, तुम लोग हमारा इमेज को फिट कर लेते हो। हाँ जी, कैसी इमेज है? स्मॉलर। सर मुझे इसकी बताइए, मैंने लिखी नहीं। तो शायद डी होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, वर्चुअल है ये क्योंकि ये बैकवर्ड एक्सटेंशन से बनी है और ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। सही। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है, डी हो गया। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। ये रहा। ओह 52। मजे का है। What is the position of the image formed by the lens? Just in front of my